IIT जेईई ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए ये उसकी पूरी लाइफ का डिसीजन है, उसकी सेल्फ वर्थ है। और पेरेंट्स के लिए ये उनकी ख़ानदान की इज्जत है, ये उनका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। और हर साल लाखों बच्चे इसी सपने के पीछे भागते हैं। और सच बताऊं तो मैं भी पिछले साल इसी रेस का हिस्सा था। इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स और जो सिलेक्शन की जो मार्केटिंग है उससे मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था। पूरे जोश के साथ मैंने 11th में इस जर्नी को स्टार्ट किया, नोट्स बनाए, टीचर्स की बात मानना स्टार्ट किया। और 12th आते आते मैंने अपना लेवल अप किया। 12th में मैंने नोट्स की जगह PPTs के प्रिंट आउट निकलवाए। लेकिन 12th स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट फॉर दिस। ये वो नहीं है जो मैं अपनी लाइफ से चाहता हूँ। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं IIT में सिलेक्शन नहीं चाहता था, बट जो प्रोसेस था, घिसना, रटना और छोटी छोटी चीज़ों पर जो रैंक का ड्रॉप हो जाना, ये प्रोसेस मुझे पे ऑफ नहीं लग रहा था। मुझे ये तो समझ आ चुका था अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो मुझे एक डिसेंट IIT या फिर NIT तो मिल ही जाएगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे IIT मिलेगा या नहीं, प्रॉब्लम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। और वही चीज़ मुझे बार बार डरा रही थी। पता है वो डर क्या था? एक ऐसा सच जो 99% IIT एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है या फिर उनको कभी बताया ही नहीं जाता। सबको लगता है कि IIT क्रैक करना सबसे बड़ा पहाड़ है। अगर एक बार IIT में चले गए तो लाइफ सेट है। लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ आता है IIT क्रैक करने के बाद। वो IIT क्रैक करने से भी 10 गुना ज़्यादा ब्रूटल है। आपके साथ एक ही कमरे में देश के सबसे तेज दिमाग बैठे होते हैं। वहाँ पर भी वो सेम घिसाई, CGPA की रेस, कोडिंग का प्रेशर और वही कॉर्पोरेट कैंपस प्लेसमेंट की रेट रेस चलती है। मैंने सोचा कि जब मुझे इस 2 साल के प्रोसेस से ही नफरत है तो मैं क्यों इसमें अपने 4 साल और उसके आगे के 40 साल इसी दलदल में क्यों वेस्ट करूं, जस्ट बिकॉज की सोसाइटी ने कह दिया कि यही एक रास्ता है। दिल पर हाथ रखकर ऑनेस्टली बताओ, कितने स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसलिए जाते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग से प्यार होता है या फिर उन्हें कोई रिसर्च करनी है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो IITs में इसलिए जाते हैं कि उन्हें इंटेलिजेंट समझा जाएगा, उनका एक रुतबा होगा, 4 लोग उनकी बातें करेंगे। और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा IIT क्लियर करना कोई गलत बात है। अगर आप में पोटेंशियल है और आप मेहनत कर रहे हो तो क्लियर करो। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एंड क्रैकिंग इट इज़ ए मैसिव अचीवमेंट। मैं यहाँ पर IIT को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर हम सब की यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रियलिटी बता रहा हूँ कि हम कैसे बिना सोचे समझे इस हाइप में खो जाते हैं। अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। नो डाउट IIT की डिग्री आपको लाइफ में शुरुआती एडवांटेज देगी, डोर्स आसानी से ओपन होंगे। लेकिन याद रखना वो एडवांटेज सिर्फ कुछ सालों के लिए या फिर आपकी पहली जॉब तक ही रहेगा। अगर आप में रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं है, अगर आप इस बदलती दुनिया के साथ अपने आप को नहीं बदल सकते, अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो ये प्रीमियम डिग्री भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। आज मार्केट को सिर्फ IIT का टैग नहीं चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ। आप रिसर्च करके देखिए, आपके ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे उनके पास कोई IIT का टैग नहीं है लेकिन फिर भी वो एक IIT वाले बंदे से लाख गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स थी जो मार्केट को चाहिए थी। सिंपल रूल है, अगर आप में वो स्किल्स हैं जो मार्केट को चाहिए, आप अगर वैल्यू क्रिएट कर पाते हो तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेसफुल होना ही है। और सच बताऊं, IIT की असलियत कभी आम लोगों तक तो पहुंचती ही नहीं है। असलियत को बहुत चालाकी से छुपा लिया जाता है। आपको सिर्फ हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं, IIT के करोड़ों के पैकेज, वहाँ के कूल फेस्टिवल्स और एक फैंसी लाइफस्टाइल। पर याद रखना जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो उनके सबसे एडिटेड और बेस्ट पार्ट्स हैं। और इसी एडिटेड रियलिटी को यूज करके बहुत सारे लोग अपने कोर्स बेच रहे हैं। आपके डर और पेरेंट्स के इमोशंस के साथ खेला जाता है। इन चीज़ों को यूज करके लोग प्रॉपर धंधा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग टॉप पर बैठे हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता है और वो आपको कभी असलियत बताएंगे नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको रियलिटी पता चल गई, आप उनके कोर्स नहीं खरीदोगे, उनकी कंपनी की वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी। हाल ही में मैं एक फिलोसफी की ऑडियो बुक सुन रहा था, द क्राउड इज अनट्रूथ बाय सोरेन किरकेगार्ड। याद रखना, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें सच की ज़रूरत है और सच तक अकेले ही पहुंचा जाता है। बिकॉज इट्स ए सिंगल मैन वे। झूठ, अंधविश्वास और हाइप जैसी चीज़ें भीड़ में आसानी से फैल जाती हैं, इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच, इसका प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है। सच को सबसे पहले एक इंसान डीपली समझता है और फिर वो सच धीरे धीरे एक इंसान से दूसरे इंसान में पास होता है। और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है। अगर आपको उधार की ज़िंदगी नहीं जीनी है तो आपको अपनी सोच को डेवलप करना होगा। आपको देखना होगा जो असलियत है उसको एज इट एज। और याद रखना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा,
ये चीज़ें आपको खुद फाइंड करनी होगी, खुद मेहनत करके उन चीज़ों को खोजना होगा। ये रास्ता टफ होगा, आपको डर भी लगेगा, आपको डाउट भी होगा, लेकिन इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है आपका डिसीजन। उस वक्त जो आप डिसीजन लोगे, चाहे वो आईआईटी में घिसने का हो या फिर बीच में क्विट करके मेरी तरह अपनी रेस खुद चुनने का हो, वो डिसीजन किसी और का, किसी रिलेटिव का, किसी मार्केटिंग ऐड का नहीं होगा। वो डिसीजन आपका होगा, सिर्फ आपका। और अपनी समझ को बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप है उन सभी चीज़ों को अनलर्न करना जो हमने बचपन से लेकर अब तक सीखी हुई हैं। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग नई चीज़ें सीखनी होंगी, न्यू लाइफ एंड न्यू रूल्स। आपको खुद से कुछ बुनियादी सवाल पूछने होंगे कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मेरे पास स्किल्स क्या है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी फाइनेंशियल बैकिंग कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले 5 सालों बाद, 10 सालों बाद फ्यूचर कैसा होगा, कौन सी चीज़ें ग्रो करेंगी। और फिर आपको उन चीज़ों के हिसाब से जो फ्यूचर में ग्रो करने वाली है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। उनके हिसाब से आपको अभी से काम करना स्टार्ट करना है। आपको किसी और को कॉपी नहीं करना है, आपको चीज़ों को अपने कॉन्टेक्स्ट में रखना है और अपने हिसाब से अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी, जो भी अपनी चीज़ें हैं उनके हिसाब से आपको चीज़ें लर्न करनी है ताकि आप मैसिव रिजल्ट्स गेन कर सको। और आप इस वीडियो को देखकर उन स्किल्स को लर्न कर सकते हो जिनकी आने वाले फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है।